कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे गोकर्णा में एक गुफा के अंदर 8 साल से जी रही थी एक विदेशी महिला। ना कोई इंटरनेट, ना फोन, ना बिजली, सिर्फ सांपों के साथ दोस्ती और जंगल में गुजरती जिंदगी। और जब इसका राज खुला तो पुलिस भी हैरान रह गई। कौन है ये रहस्यमयी महिला? क्यों उसने खुद को दुनिया से काट लिया? और उसके साथ रहने वाली 2 छोटी बच्चियों की असली कहानी क्या है? आज आपको इस पूरी कहानी के हर परत से रूबरू कराएंगे, लेकिन ध्यान से सुनिए क्योंकि ये कहानी सीधी नहीं है। गुफा में मिला एक रहस्य। कर्नाटक के गोकर्णा की एक गुफा जहाँ पर्यटक जाते हैं समंदर देखने, शिव मंदिर के दर्शन करने, लेकिन उसी जगह एक गुफा में छुपकर रह रही थी रूस की एक महिला नीना। पुलिस जब वहाँ पहुंची तो नज़ारा देखकर दंग रह गई। गुफा के अंदर 2 छोटी छोटी बच्चियाँ, टूटी फूटी चीज़ों से बना घर और चारों तरफ सांपों का बसेरा। नीना ने खुद बताया, मैं सांपों से डरती नहीं, दोस्ती रखती हूँ। ये वही गोकर्णा है जहाँ लोग अध्यात्म के लिए आते हैं, लेकिन इस महिला ने इसे अपना जंगल वाला घर बना लिया था। आखिर कौन है नीना? नीना रूस की रहने वाली, उम्र करीब 38 साल, 8 साल पहले इंडिया आई थी, गोवा में रुकी, फिर धीरे धीरे गोकर्णा आकर बस गई। उसके पास कोई वीज़ा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, सिर्फ यही दावा, मैं यहाँ शांति से रह रही हूँ, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन पुलिस जब उससे सवाल करने लगी तो कहानी और भी अजीब होती चली गई। नीना ने कहा, मैं जंगल में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे इंसानों से नहीं, प्रकृति से प्यार है और सांप मेरे दोस्त हैं। सोचिए 21वीं सदी में कोई महिला अपने दोनों बच्चों के साथ गुफा में रह रही थी और दावा कर रही थी कि उसे दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं। बच्चियों की हालत देखकर सब सन्न। जब पुलिस ने गुफा से उन बच्चियों को बाहर निकाला तो सबसे पहले ध्यान गया उनकी हालत पर। ना ठीक से कपड़े, ना स्कूल, ना मेडिकल केयर। पुलिस और सोशल वर्कर्स ने बच्चियों से पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो छोटी बच्चियों ने मासूमियत से जवाब दिया, नहीं, सांप हमारे दोस्त हैं। यह जवाब सुनकर हर कोई सन्न। इन दोनों बच्चियों के पास दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं, ना मोबाइल देखा, ना टीवी। वो सिर्फ इतना जानती थी, जंगल, सांप और उनकी माँ नीना। 8 साल तक किसी को पता क्यों नहीं चला? अब सवाल यह है कि 8 साल तक कोई विदेशी महिला इंडिया में गुफा में रह रही तो पुलिस को, प्रशासन को कैसे पता नहीं चला? दरअसल नीना बहुत ही चुपचाप जंगल में गांव वालों से दूर रह रही थी। आसपास के कुछ लोग जानते थे कि कोई विदेशिन गुफा में रहती है, लेकिन किसी ने कभी पास आकर देखा नहीं। और नीना का कहना था, मुझे किसी से मदद नहीं चाहिए, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। लेकिन बच्चियों को देखकर पुलिस को शक हुआ कि मामला कहीं बढ़ा तो नहीं। पुलिस की जांच बड़ा सवाल। पुलिस ने जब नीना से वीज़ा, पासपोर्ट मांगा तो उसके पास कुछ भी नहीं था। 8 साल से ओवर स्टे कर रही थी, यानी लीगल तरीके से इंडिया में नहीं थी। फिर सवाल उठा, क्या ये महिला किसी अपराध से भागकर यहाँ छुपी थी? क्या रूस से कोई ऐसा राज है जो वो दुनिया से छुपा रही है? लेकिन अब तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला, ना कोई क्राइम रिकॉर्ड, ना कोई इंटरपोल नोटिस। फिलहाल पुलिस ने नीना और उसकी दोनों बच्चियों को सरकारी संरक्षण में भेज दिया है। बच्चियों का मेडिकल कराया जा रहा है। फॉरेनर्स एक्ट के तहत नीना पर कार्रवाई हो सकती है, डिपोर्ट भी किया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या ये सब वाकई सिर्फ प्रकृति प्रेम के लिए था, या इस गुफा में और भी कोई अनजाना रहस्य छुपा है? सवाल बहुत हैं, जवाब कुछ अधूरे, लेकिन एक बात है, ये कहानी बताती कि दुनिया में हर इंसान के अंदर छुपी होती है अपनी अपनी गुफा। कोई उस गुफा में खुद को पाता है, कोई खो जाता है। आपका क्या मानना है? क्या नीना सच में सिर्फ प्रकृति प्रेमी थी, या कोई राज था जो अब तक दुनिया से छुपा रहा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ बार बार नहीं मिलती। जय हिंद।